हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। कल हमने क्लास 10th का 60 ऑब्जेक्टिव दो वीडियो में बनाया था। आगे बनाएंगे। कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 61 से देखते हैं कि 2.13 फिर दे दिया है 113, 1 1 1 3 और दिया हुआ है 1 1 1 3, यानी ऐसे क्रम में बढ़ता जाएगा। तो जब भी ऐसा क्रम जब आ जाए और बिंदु डॉट डॉट दिया जाए तो हमेशा ये कैसी संख्या हो जाएगा, यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 100 का वर्गमूल देखेंगे तो 100 का वर्गमूल यहाँ पर देख रहे हैं, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा, 100 का वर्गमूल देखेंगे तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 है। तो यानी यह परिमेय संख्या हो गया। अगला ऑप्शन में देखेंगे 16 √16 √25 है। तो √16 और √25 को भी देखेंगे तो ये भी बाहर निकल जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल होगा 4 और 25 का वर्गमूल होगा 5, यानी ये भी रूट से निकल जाएगा। और √4 भी निकल जाएगा। √4 को भी देखेंगे तो 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी ये तीनों अपरिमेय संख्या है। और इसमें से कौन सा ऐसी संख्या जो अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए √17 का स्क्वायर रूट से नहीं निकलता। √17 तो यह एक अपरिमेय संख्या है। π/3, ये एक चीज याद रखिएगा नोट पॉइंट में कि हमेशा पाई का मान पाई जो होता है, पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, या इसलिए π/3 यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 64 में, एक शून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए, कभी कोई भी संख्या से देखिए अगर अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा, यानी 2 से गुना करेंगे √3, यानी यह अपरिमेय संख्या, और इससे गुना करेंगे तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा, यानी पूरी संख्या अपरिमेय हो जाएगा। इसलिए कोई भी संख्या को जैसे 4 से √3 में गुना करेंगे या 4 से √7 में गुना करेंगे तो गुणनफल होने वाली संख्या हमेशा क्या हो जाएगी, हमेशा यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यह हमेशा अपरिमेय होगा। √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √3 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है कि 2, 10, 20 का लॉस और मसो का अनुपात ज्ञात करना है। लॉसो और मसो का अनुपात यानी इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करेंगे। 2, 10 और 20 का, तो 2 और 10, 2 गुने 1, 2 गुने 5, उसके बाद होगा 2 गुने 2 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 5 होगा। यानी देखिए यहाँ पर होगा जितना 2 दिया है तो इसके हर 2 के बदला में 1 2 होगा, यानी लॉसा का मान हो जाएगा, एलसीएम का मान होगा 2, और मसा का मान होगा मसा का होगा 3, 2 का बदला में 1 2 लिखाएगा, उसके बाद 2 गुने 5 होगा, यानी 2 दूनी 4, 5 20, 20 5 100 हो जाएगा 100। अब बोल है कि लॉसो और मसो का अनुपात, यानी लॉसो बटा मसो होगा, लॉसो बटा मसो होगा मसो। तो यानी लॉसो का मान कितना दिया हुआ 2 और मसो का मान कितना दिया हुआ 100, यानी 2 एकम 2 50 हो जाएगा, यानी 1:50 होगा। ऑप्शन में अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पर भूल गए हैं, जिस देखिए यहाँ पर जो भी संख्या होगा यहाँ ये भी होगा, कितना ये भी होगा लसौ में आएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी 2 5 10 हो जाएगा। तो यानी एलसीएम का मान होगा 10 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी 10 एकम 10 और 10 दहिया 20, यानी 1:10 होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1:10, एक लसौ और अनुमसो का अनुपात, यानी लसौ आगे पूछे, यानी 10:1 है। ऑप्शन अगला क्वेश्चन दिया है 6, 8 और 22 का लसौ और मसौ का अनुपात ज्ञात करना है। 6, 8 और 22 का लसौ और मसौ का अनुपात ज्ञात करना। तो पहले लसौ उसके बाद मसौ, यानी 2 से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तोड़ेंगे, 2 3 6, उसके बाद 2 गुने 4 और उसके बाद तोड़ेंगे तो 2 गुने 11 हो जाएगा। इस सब के बदला में हो जाएगा 1 2, यानी लसौ का हो जाएगा मान 2 और मसौ का मान हो जाएगा 2 पहले से हो जाएगा, और 3 गुने 4 गुने 11 हो जाएगा 11, यानी 11 से 44, 44 से 2 से 88, 88 तिहाई 3 8 24 का 4 हासिल में लगा 2, और उसके बाद 3 8 24 2 64, यानी 264। और पूछ रहा है इसमें क्या
इसमें पूछ रहा है कि पहले लसा रखना है उसके बाद मसा रखना है, यानी लसा और मसा का अनुपात, यानी लसा का मान हो जाएगा 64 264 और मसा का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, यानी 2 से 132 अनुपात 1 हो जाएगा, 132 अनुपात 1। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 67 का ए। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या? ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे। तो देखिए 15 को कटाएंगे, 3 5 15, ये 2 संख्या से कट जाएगा, 2 छक्का 12, यानी ये भी कोई 2 संख्या, ये 3 संख्या से कट जाएगा, 25 तिया 75, ये भी कोई संख्या से कट जाएगा, जबकि 23 केवल अपने ही से कटेगा, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी अभाज्य संख्या है। पूछ रहा है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 48 और यहाँ पर हो जाएगा 24 और उसके बाद हो जाएगा 2 से 12 मात्रा में जाएगा, 2 से 12, उसके बाद हो जाएगा 2 छक्का 12, उसके बाद 2 तिहाई 6, यानी अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा था, यानी 2 पर पावर 1 2 3 4 5, 2 पर पावर 5 और गुने 3 पर पावर 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 पर पावर 96 का अभाज्य गुणनखंड, तो यानी हो जाएगा 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1 हो जाए, यहाँ पे 1 छोड़ दिया है और इसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 5 और 3 पर पावर 1। पूछ रहा है कि 5005 का कितना अभाज्य गुणनखंड होगा? कितना अभाज्य गुणनखंड, ये नहीं पूछ रहा है कौन कौन सा संख्या होगा अभाज्य गुणनखंड, कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, कितना मात्रा में कटेगा, यानी 5005 को देखेंगे, 5005 को ये पहले जाएगा 5 से 1 0 0 1, उसके बाद जाएगा 7 से 7 21, 7 एकम 7 और उसके बाद 7 चौके 28, उसके बाद 7 21 11 मात्रा में जाएगा, यानी 11 एकम 11 और 13 एकम 13, यानी अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4, यानी इसका 5005 का कितना गुणनखंड है? 4 अभाज्य गुणनखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए 57 बी दिया हुआ है। पूछेगा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या तो देखेंगे, देखिए अंडर रूट 100 जो ये से नहीं निकलेगा, रूट से नहीं निकलेगा, 5 अंडर रूट 5 ये भी रूट से नहीं निकलेगा, -3 ये भी, यानी तीनों अपरिमेय संख्या है। जबकि देखेंगे 2 अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3, इसको ऐसे कटा देंगे करके, 2 अंडर रूट 3 दिया हुआ है, 2 अंडर रूट 3 बटा में अंडर रूट 3 दिया हुआ है, तो 3 कट जाएगा और 2 संख्या बचे, तो ये 2 हमेशा परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर सी दिया हुआ है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? भाज्य संख्या की यानी मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी यानी 4, जो किसी ना किसी से कट जाए, यानी 2 दूनी 4। तो भाज्य संख्या पूछेंगे तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य मतलब कोई से ना कटे, केवल अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कट जाए सबसे छोटी, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी 2 गुने 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2, यानी इसका मौसा पूछ रहे, तो ऑप्शन में मौसा होगा 2 होगा, मौसा हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका मौसा 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है बी, ऑप्शन नंबर बी सबसे 2। अब बोल रहा है कि 65 तथा 17 का अंग मौसा ज्ञात करना है और एवं का मान ज्ञात करना है। तो 65 और 117 को पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको तोड़ेंगे, 117 दिया हुआ है तो 65 से तोड़ेंगे, यानी 65 से तोड़ेंगे तो 65 गुने 1 हो जाएगा, यानी 2 5 10, 65 को पहले 2 से गुना करके चेक करते हैं, 2 5 10 का 0 हासिल में लगा 1, 2 छक्का 12 1 13, यानी 130 आ रहा है, जो नहीं होगा यानी एक मर्तबा में जाएगा। तो अब 117 से 65 घटाएंगे, यानी 7 में से 5 घटा 2 52 हो जाएगा, यानी प्लस करके 52 हो जाएगा, और यह इसके बाद 65 आएगा यहाँ पर, 52 गुने 1 हो जाएगा, 52 गुने 1, और यहाँ पर बचेगा देखिए 7 में से 5 घटा 2, और यहाँ पर होगा 13 होगा, अब 52 होगा, 52 13 चौका 52 होगा, 13 गुने 4 प्लस 0, यानी जो देखिए 117 और 65 का 117 और 65 का HCF 165 और 63 का HCF 13 होगा। अब ये 13 है ना, यह 13 उठाकर इस समीकरण में रख देना है, देखिए बराबर करके इस समीकरण में रखना है, यानी 65 M - 17 117 दिया हुआ, 65 - 117
117 बराबर करके 13 दे दिया है। m का मान निकालना है, क्योंकि m का मान निकालना है तो समीकरण का रूप का होना चाहिए हमेशा। तो 65 का 65 जो कहते हो जाएगा 65m, 117 जब माइनस में इधर उठ के जाएगा तो 13 प्लस हो जाएगा 117 यानी 7, 3 10 के 0, 1 1 2 1 3 और 1 हो जाएगा, यानी 65m हो जाएगा। 65m, m का मान जब निकालेंगे तो 130 बटा हो जाएगा 65, 130 बटा 65 यानी 2 मरतब कट जाएगा, m का मान 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं 2, यानी बी 73 का बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो याद रखिएगा, दो को भी जब परिमेय संख्या दिया हुआ है तो उसका अधिकतम परिमेय संख्या अनंत होता है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। जैसे कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या अगर ज्ञात कर रहे हैं, 2 और 3 के बीच यानी तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 0 0 0 1 कोमा 2 डबल 0 0 0 1, यानी ऐसी करत करते बहुत सी संख्या हो जाएगा, इसका कोई अंत नहीं है, इसलिए यह अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अनंत होगा। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में अभाज्य संख्या बताए तो केवल अपने ही संख्या से कटेगा। देखिए 29 दिया है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 15 को कटाएंगे यानी 2 8 16, यह भी कोई ना कोई संख्या से भाज्य हो जाए, यानी कट जा रहा है। 3 5 15, ये भी कोई ना कोई संख्या से भाज्य हो जा रहा है। 33 भी हो जाएगा, 11 23 33, ये भी भाज्य हो जाएगा। लेकिन जो वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या का, जैसे 29 एवं 29 केवल अपने ही पहाड़ा से कटेगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? देखिए √5, देखिए इसको निकल नहीं सकता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। 2 √3 √3 जो रूट से नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। -5 4 √-5 ये अपरिमेय संख्या, जबकि 16 को वर्गमूल से निकालेंगे। देखिए 16 को वर्गमूल कितना होता है? 4, यानी 4 यह एक कैसी संख्या हो जाएगी? यह एक परिमेय संख्या है। तो यानी 76 का पूछा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी यह एक परिमेय संख्या है। बोला कि 3 पर रेकरिंग दिया का परिमेय का लघुत्तम रूप यानी छोटा रूप लिखिए। तो 3 पर रेकरिंग दिया, तो रेकरिंग जब हटाते हैं तो 3/9 हो जाता है। ये हमने 9th में पढ़ा था। और 3 एकम 3 और लघुत्तम रूप यानी सबसे छोटा रूप 3 एकम 3 तितली का 9 कर देगा, यानी 1/3 होगा। देखिए 1/3 ऑप्शन नंबर सी। अब बोला है कि 7 प्लस 3 √2 एक कैसी संख्या है? यह एक अपरिमेय संख्या है। 3 √2 है यह, यानी कोई भी संख्या से जुटा दी यह अपरिमेय कर देगा, ये पहले बताया है। बोला है कि 5 15 और 20 का लसो और मसो का अनुपात ज्ञात करना है। 5 15 और 20 का, तो 5 15 और 20 का देखेंगे लसो और मसो का अनुपात, 5 15 और 20 का लसो और मसो का अनुपात, यानी 5 15 और 20। तो पहले इसको क्या करेंगे, 5 गुने 1, 5 गुने 3, 5 3 15 और 5 गुने 4, यानी यहाँ पर हो जाएगा मौसा का मान कितना हो जाएगा? मौसा का मान हो जाएगा 5 है, और लौसा का मान हो जाएगा 5 गुने 3 गुने 4 हो जाएगा, यानी 5 के 20 3 60 है। अब पूछा है कि लौसा और मौसा का अनुपात। देखिए ऑप्शन में क्या, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लौसा और मौसा का अनुपात, यानी लौसा का मान होगा ऊपर और मौसा का अनुपात होगा नीचे। मौसा का अनुपात नीचे होगा मौसा का, तो लौसा का मान हो जाएगा 60, मौसा का मान हो जाएगा 5, यानी 5 एवं 5 और 12 कितना मरतबा में कटेगा? 15 चौके 60, यानी 15:1 हो जाएगा। 15:1 लसो और मसो का अनुपात कितना होगा? 15:12 12 5 60 होगा, 12 5 60 होगा। देखिए यानी 12 से कटेगा, यानी 12 5 60 12:1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 79 का दिया हुआ 12:1। अब 80 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। किसी पूर्णांक m एक सम संख्या का रूप का है, तो कौन सा सम संख्या का रूप है? हम कल ही बताए थे कि वैसी संख्या जिसमें 1 या 3 5 7 ऐसी संख्या ना हो, उसी संख्या को क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी देखिए इसमें आगे है 1, यानी यह विषम संख्या हो जाएगा। ये भी एक संख्या है, एक विषम संख्या हो जाएगा। ये भी एक संख्या है, विषम संख्या हो जाएगा। जबकि m+2 एक सम संख्या का रूप का है। बोला है कि p और q का अभाज्य है संख्या, तो इसका मसक ज्ञात कीजिए। तो p और q का जब मसक ज्ञात करेंगे तो p और q, p दी है q दी है, तो p गुने 1 हो जाएगा और q गुने 1 हो जाएगा, यानी इसका मसक होगा 1। p और q का मसक हमेशा कितना होता है? 1 है, यानी ऑप्शन नंबर 81 में देखते हैं डी, 81 का डी। 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है? तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे 5 चैप्टर का क्वेश्चन है। 5 चैप्टर बनाएंगे तभी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। देखिए 1 चालू होगा, उसके बाद होगा 2, उसके बाद होगा 3, उसके बाद 4,
उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करके 50 तक चलेगा। यानी हर एक संख्या के बाद, हर एक सम संख्या के बाद विषम संख्या होता है। यानी 1, 3, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, यानी विषम संख्या, यानी 6, यानी 25 विषम संख्या होता है और 25 सम संख्या होता है। को जैसे 100 में पूछेगा, यानी इसमें होगा 50 सम संख्या और 25 होगा 50 विषम संख्या होगा। यानी इसमें होगा 50 का आधी हो जाएगा 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या। तो विषम संख्या पहले से पूछा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 82 का देखते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी यानी 25 होगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय यानी परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है यानी परिमेय होना चाहिए, यानी परिमेय होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए। यानी देखिए 10 अंडर रूट 10 को नहीं निकल सकता, 24 भी नहीं निकलेगा, 35 भी नहीं निकलेगा, जबकि 121 का वर्गमूल करेंगे तो ये निकलेगा, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन दशमलव प्रसार शांत होगा? तो दशमलव प्रसार शांत का नियम बताए थे कि हमेशा 2m और 5m का रूप का होना चाहिए। देखिए जब देखिए 8 जो है ना, 8 है, 8 को जब मारिएगा, 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये हर का अभाज्य गुणनखंड करना होता है। तो 2 चौका 8, 2 से 2 मातम कटेगा, यानी नीचे 2 आ गया, तो वैसे ही डायरेक्ट इसको देख लेंगे कि ये शांत संख्या है। यानी ऑप्शन नंबर ए 85। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? यानी परिमेय होना चाहिए, अपरिमेय नहीं है। तो 64 का वर्गमूल होगा 8 और 81 का वर्गमूल होगा 9, तो यानी अपरिमेय नहीं है, यानी एक परिमेय है। ऑप्शन नंबर ए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम क्या बताते हैं? जो ऐसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, जैसे 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो केवल कटे तो उसे जो जैसे 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी दिया हुआ है, जबकि सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर गलती दे दिया है, वहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। दो संख्याओं ए 18 इतना इतना दिया हुआ। तो देखिए हम कल बताए हुए थे कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। यह फार्मूला पता है, तो उसी फार्मूला पे बनेगा। देखिए ए गुने बी, पहली संख्या को ए माना है और दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं, और दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होगा, एलसीएफ गुने एलसीएम होगा। ए का मान दे दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है इसमें ऑप्शन में 18 और लॉस 18 दिया हुआ है, तो यानी ए को हम मान लेंगे 18, ए को 18 और बी का मान निकालेंगे बी, और एचसीएफ का मान दिया हुआ है, एचसीएफ का मान देखेंगे तो एचसीएफ का मान दिया है 2 और इसका मान दिया हुआ लॉस का मान 36, यानी लॉस का एलसीएम का मान दिया है 36 है। तो यहाँ 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, और बी का मान जब ज्ञात करना है तो 72/18 हो जाएगा, यानी 18 चौका 72 हो जाएगा। बी का मान 18 चौका 72, यानी ऑप्शन नंबर सी देखिए 4 दिया हुआ है। बोला है कि एक आदमी देखिए इसको अच्छे से समझना है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी पश्चिम जाता है, यानी देखिए ये पाइथागोरस पश्चिम जाता है कितना मीटर? 24 मीटर, ठीक है, पश्चिम। फिर बोला है कि उत्तर पुनः उत्तर चला जाता है, यानी पुनः उत्तर चला जाता है कितना मीटर? 10 मीटर, पुनः उत्तर 10 मीटर चला जाता है, 10 मीटर। तो बोला है कि इसका अब अपने वास्तविक बिंदु पर आने में कितना दूरी तय करेगा? यानी यहाँ हो जाएगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। तो ये कर्ण का मान निकालना है, तो यहाँ पर कर्ण का मान निकालेंगे, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब तो कर्ण का मान निकालना है, तो 24 का स्क्वायर, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण का कर्ण होगा, देखिए अंडर रूट चढ़ेगा यहाँ पर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 10 का स्क्वायर होगा 100, यानी 576 प्लस हो जाएगा 676 और 676 का वर्गमूल होगा, 676 का वर्गमूल होता है 26, यानी ऑप्शन नंबर देखते हैं, यानी सी, ऑप्शन नंबर सी 26 मीटर। बोला कि 3/27 यह कैसी संख्या? यह एक परिमेय संख्या है। जब इस 27 रेकरिंग को हटाएंगे तो यहाँ पर 27/99 हो जाएगा और -3 कर देंगे इसमें से, तो यह हमेशा एक परिमेय संख्या हो जाता है। और अगला क्वेश्चन 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, या इसको देखेंगे पहले। ठीक है, 6/15 दिया होता है, यहाँ पर 3 दूनी 6 होगा, 3 5 15, जब 5m के रूप का यह इसमें हमेशा एक ऐसा संख्या हो जाएगा, यह हमेशा दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कैसा लगेगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, और नए बच्चे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगला 30 अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव डालेंगे। पीछे 2 वीडियो में ऑब्जेक्टिव डाल चुके हैं, देखना है तो देख लीजिएगा।